हे गाइस, वेलकम वन सेकेंड टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएम सूर्य घर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पीएम सूर्य घर प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई हुई एक योजना है, जिसके अंतर्गत जो है आप सोलर को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है इंडिया में। और इसके तहत कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार वगैरह ये जो है सोलर पे सब्सिडी दे रही है एडिशनल में। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट तो सब्सिडी दे ही रही है पूरे ऑल ओवर इंडिया 78,000 रुपये तक। मतलब आप कितना भी सोलर लगवाएंगे, अगर आप 1 किलोवाट लगवाते हैं तो 30,000, 2 किलोवाट लगवाते हैं तो 60,000 और 3 किलोवाट लगवाते हैं तो 78,000। मैक्सिमम सब्सिडी 78,000 ही है। तो इसकी मदद मतलब आपको मिल रही है और ये बहुत बड़ी मदद है। अगर आपको यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी का या आपका बिल ज़्यादा आता है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इस वीडियो में इसी बारे में बात करूंगा, क्योंकि कुछ लोग के डाउट्स निकल के आ रहे थे कि भाई कई सारी कंपनियां फ्रॉड हैं। मतलब कंपनियां सिर्फ अपनी बैचिंग कर रही हैं, कंपनियां सिर्फ अपना लेबल चिपका के और सामान हमें दे रही हैं, सर्विस हमें नहीं मिल रही है। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको अवेयर करूं, और किसी भी ब्रांड का मैं नाम नहीं लूँगा कि भाई ये ऐसा करता है वो ऐसा करता है। मेरे हिसाब से सारे ब्रांड जो है ऐसा ही करते हैं। आपको पता होगा कि इंडिया में जो है चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, तो चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है सस्ते दाम पे? चाइना में। तो पहले ज़्यादातर माल चाइना से ही आता था और यहाँ पे असेंबल होके हम लोग को मिलता था कम दामों में। अगर हम इंडिया में वही चीज़ बनाएंगे, फिलहाल तो अभी हमारे पास कुछ हिसाब की चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है कि हम बना सकें, लेकिन अगर हम जुगाड़ करके भी बनाते हैं या कैसे भी बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम चाइना से इंपोर्ट करते थे आधी चीज़ें या फिर पूरी चीज़ें, फिर उसको असेंबल करके और किसी भी कंपनी को ब्रांडिंग करके, मतलब कंपनी अपनी ब्रांडिंग करके और आपको दे देती थी। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी दिन से हो रही थी। लेकिन जब से कोविड वगैरह आया तो उस हिसाब से मतलब चाइना बाइकआउट का जो है ट्रेंड चल गया। तो फिर क्या हुआ कि चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा कम हो गया और फिर वही माल जो है जर्मनी के थ्रू आने लगा। तो जो लोग कह रहे हैं जर्मनी का सेल है, ये इन्वर्टर जर्मन टेक्नोलॉजी का बना हुआ है, तो भाई कुछ भी जर्मन टेक्नोलॉजी नहीं है। सिंपली से चाइना से माल जर्मनी गया है और जर्मनी से वो असेंबल होकर इंडिया आया है, या फिर जर्मनी से पैक होकर ऊपर इंडिया आया है। तो सिर्फ जर्मनी का टैग लगा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग वो चाइना की है। ये सिर्फ एक घुमाने का तरीका है, तभी थोड़ा कॉस्ट बढ़ गया है। जो इन्वर्टर पहले आपको 16, 17, 18,000 में मिल जाता था, वही जर्मनी के रास्ते आता है तो आपको 22-23,000 रुपये देखने को मिल जाता है। मतलब वो पार्ट्स आते हैं। तो इंडिया में सारे असेंबल होते हैं और अलग अलग कंपनीज जो है अलग अलग नामों से बेचते हैं। चीज़ सब वही रहती है और आप समझ सकते हैं सोलर में भी होता है, इन्वर्टर में भी होता है। तो आपको मेड इन इंडिया तो प्रोडक्ट मेरे हिसाब से अभी देखने को नहीं मिलेगा जो प्योर मेड इन इंडिया हो। कहीं ना कहीं के पार्ट्स यूज जरूर हुए होंगे। तो हालांकि वो रही दूसरी बात, क्योंकि हम उस पर कुछ कर ही नहीं सकते। जब पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं है तो हम क्यों कहें कि हमें मेड इन इंडिया लगवाना है। तो अब मैं दूसरी चीज़ पे आता हूँ कि भाई सोलर वाले जो है ब्रांडिंग कर रहे हैं या गलत तरीके से सेम पैनल 3-4 लोग बेच रहे हैं, तो ये बिल्कुल हो रहा है। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सोलर बनवाना। जैसे कि आप मानिए कि मेरे पास कोई कंपनी है, मतलब मैं एक सोलर पैनल बनाने वाला हूँ। अब मान लीजिए जैसे मेरा नाम अंशुल यादव है, तो मैं अंशुल नाम से एक सोलर कंपनी को रजिस्टर करूँगा और अपने पैनल्स में बनाता हूँ 400 वाट, 500 वाट, 550 वाट। फिर मेरे पास कोई XY नाम का बंदा आएगा, वो बोलेगा मुझे XY सोलर के नाम से जो अपनी कंपनी चलानी है, तो क्या आप मुझे सोलर बना के दे देंगे? तो भाई मेरे को तो सोलर बनाना ही है, अपने को पैसा कमाना है। तो मैं उससे कहूँगा ठीक है भाई, कॉन्ट्रैक्ट कर ले मेरे से कि हाँ 10,000 करोड़ का टर्नओवर तू मेरे से करेगा, या फिर इतने प्रोडक्ट 1 लाख में पैनल तुमको इस रेट में दूंगा। फिर अगर 2 लाख पैनल खरीदोगे तो रेट गिरा दूंगा, तो अगर तुम बेच लोगे तो तुम्हारा फायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और इंटरनल कुछ और भी होता होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आप समझिए कि उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मतलब XY का कोई फैक्ट्री नहीं है, बस थोड़ी सी टेस्टिंग लैब वैब है, थोड़ा बहुत लाइसेंस लेने के लिए, और बाकी सब वो मेरे से करवा रहा है। पेपर्स सारे गवर्नमेंट को मेरे दे रहा है। मतलब जो भी उसको सीरियल नंबर चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए गवर्नमेंट को, वो सब मेरी उठा के दे रहा है। मैंने उसको दिया, उसने गवर्नमेंट को दिया, और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसे कॉलेजेस में देखते हैं ना, गवर्नमेंट कॉलेज होता है, प्राइवेट कॉलेज होता है, फिर को एडेड वाला सिस्टम आता है अर्ध सरकारी। वैसा ही सीन इसमें है कि दूसरे के पेपर्स पे मतलब चीज़ें हो रही हैं। तो भाई ऐसा हो रहा है, तो कोई भी कंपनी हो, चीज़ें वही हैं, बस वो घुमा फिरा के आपको मिल रही हैं। 2 रुपये महंगी, 2 रुपये सस्ती, चीज़ें सब वही हैं। एक ही जगह की चीज़ें हैं, अलग अलग नाम से मिल रही हैं, अलग अलग ब्रांड से मिल रही हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको बताऊं कि चीज़ें सब वही हैं। तो आप बेवकूफ़ मत बनिए, सर्विस के लिए मत इधर उधर दौड़िए। आप अपना सोलर अपने नियर बाई किसी वेंडर से लगवाइए जो काफ़ी दिन से बैटरी सोलर के काम में हो। ऐसा ना हो कि किसी ने नया नया सेटअप किया हो, 2-4 दिन चलाया और भाग जाए। जो काफ़ी दिन से सोलर का काम कर रहा हो और आपके इलाके का ही रहने वाला हो। कई सारे लोग होते हैं जो अपने इलाके में ही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब हमारे इलाके में कोई दुकान ही नहीं है हमारे जानने वाली।
ऐसा नहीं होता है। जानने का मतलब है कि 2-4 साल से आपका उसका जानता पहचानता है, तो उसे बोलेंगे जान पहचान, तो आप वहाँ से लगवा सकते हैं। वहाँ से क्या रहेगा कि आपके नियर बाय रहेगा तो आपको सर्विस मिलेगी। अब आप बोलेंगे कि भाई सर्विस किस किस में मिलेगी? देखिए, पैनल का गारंटी, इन्वर्टर का गारंटी तो आप कंपनी लेगा और उसकी सारी टेक्निकल डिटेल्स कंपनी संभालेगा। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कि सोलर का एमसीबी खराब हो गया, कनेक्टर लूज हो गया, वायर बंदर ने नोच दी, या वायर में कोई दिक्कत आ गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, आपके यहाँ बिजली ज़्यादा आ गई, या फिर आकाशीय बिजली गिर गई, तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो इसके लिए आप बाहर से किसी को नहीं बुलाएंगे। जैसे आपने किसी दिल्ली के वेंडर से यूपी में लगवा लिया, तो दिल्ली का वेंडर यूपी अगर वो सही करने जाएगा तो वो टिकट का, रहने का, खाने का, उसका सब लगेगा, तो ये सब आपके में ही जुड़ेगा, या फिर आपको देर से सर्विस मिलेगी। लेकिन अगर आप नियर बाई किसी से लगवाएंगे तो उससे आप बोलेंगे एक बार कॉल पे भी भैया ये दिक्कत आ रही, शॉर्ट सर्किट हो गया, एमसीबी फूक गया, इन्वर्टर में ये दिक्कत आ रहा है, तो वो बोलेगा ठीक है। उसका बंदा कभी भी निकलेगा उधर से शाम को या कैसे भी, तो वो भेज देगा किसी ना किसी तरीके से, और आपका जो इशू होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा जल्दी से, इजी तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नियर बाई ही वेंडर से किसी से लगवाइए। तो आपको इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी दे दी है। आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, और कुछ भी अगर डाउट है तो आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सिंपली से उस पर टैप करना और इंस्टाग्राम पर मेरे को डीएम कर देना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। अगर आप सुबह मैसेज करेंगे तो शाम तक या नेक्स्ट डे तक आंसर आ जाएगा, तुरंत भी आ सकता है, लेकिन मैं एक टाइम लिमिट बता रहा हूँ कि 2-4-5 घंटे लग सकते हैं। आपको पूरा रेजोल्यूशन दूंगा, आपको एक एक चीज़, एक एक सोल्यूशन दूंगा, ये आप लिख कर रख लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।